चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबका इंतजार है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे किसके फेवर में होंगे। मतदान केंद्रों से जो तस्वीरें आई और उसके बाद मतदान संपन्न हुआ। पूरे देश भर में लोकसभा का जो चुनाव है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ और अब जो निगाहें हैं वो मतगणना पर टिकी है। मतगणना केंद्रों पर अब जाके निगाहें टिक गई हैं। रांची स्थित पंडरा बाजार समिति के अंतर्गत जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां से हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब मतगणना की बारी है और मतगणना केंद्रों पर तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है वहां पर आप मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं मतगणना कार्य से पहले, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए 4 जून को मतगणना होना है और बात करूं रांची लोकसभा क्षेत्र की, तो रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए भी एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है जो कि पंडरा स्थित बाजार समिति में बनाया गया है। और यहां के अगर सुरक्षा के इंतजाम की बात करूं तो यहां पर 11 पोस्ट बनाए गए हैं, 3 लेयर बनाए गए हैं और 44 जवानों की जो है तैनाती की गई है जो कि 3 शिफ्ट में काम करते हैं। तस्वीरें मेरे पीछे की देखिए जहाँ पर किस तरह से जवानों को जो है तैनात किया गया है। ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, दूसरा जो है ये लेयर है। इससे पहले जब आप यहाँ प्रवेश करेंगे तो उससे पहले जो है वो पहला लेयर है। उसके बाद जब आगे आप जाते हैं तो 3rd लेयर है जो कि पूर्णतः बीएसएफ के हवाले किया गया है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो कह सकते हैं कि वोटिंग से पहले जो है तमाम तैयारियों को पुख्ता करने की कोशिश जो है वो जिला प्रशासन की ओर से की गई है। तो यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं और दाईं तरफ की अगर तस्वीर में दिखाऊं तो देखिए पंडरा ओपी के जो प्रभारी है वो यहाँ पर तैनात है, जो मजिस्ट्रेट है और उनके साथ जितने भी पुलिस बल हैं वो यहाँ पर आपको तैनात दिखेंगे। दिन रात जो है इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगती है ताकि यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम में जो सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के लिहाज से भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ईवीएम अंदर होते बहुत सारे, क्योंकि रांची लोकसभा में 6 विधानसभा है जिसमें खिजरी, सिल्ली, ईचागढ़, कांके, रांची और हटिया, ये 6 जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर की अलग अलग जो है यहाँ पर एक तरह से कहते हैं सेंटर बनाया गया है जहाँ पर मतों की गणना होनी है। उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम होना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें एक पर्टिकुलर सेक्शन पे रोक दिया जा रहा है और उनसे पास मांगा जा रहा है। जिनके पास पास है उन्हें ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है और जिनके पास नहीं है उन्हें यहीं पर रोक दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं सिक्योरिटी के अच्छी तरीके से जो है इंतजाम किए गए हैं। जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, 1 लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है रांची के, कैसे गणना होगी, क्या अलग अलग सेक्शन बनाए गए कल जो गणना होगी? उसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। कल कितने बजे से वोट जो गणना है वो शुरू हो जाएगी? रुझान कब से हो जाएगा? तो परसों से होगी गणना। रुझान कब तक आना? वो इसके मुझे पूरी जानकारी। क्या कुछ इंतजाम किए गए सर? यहाँ 3 लेयर का सुरक्षा है। सबसे अंदर बीएसएफ है, फिर यहाँ स्टेट के जवान हैं और जिला प्रशासन है। मतलब रात में भी यहाँ पे पूरा 3 शिफ्ट में यहाँ सुरक्षा है। सुबह 6 बजे से 2 से रात 10 बजे तक, फिर 10 से 6 बजे। अंदर बीएसएफ जवानों की तैनाती पूर्णतः? हाँ, पूर्णतः है, आप देख सकते हैं, पूर्णतः है। क्या मतलब जब 4 जून को यहाँ पे मतों की गणना होगी तब मतलब लगभग लगता है 4 से 5 बजे ही जितने भी जो ऑफिसर्स है वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे? हाँ, सुबह 5 बजे से पहुँचना शुरू हो जाएंगे। मतलब अभी किसी प्रकार की परेशानी तो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है? नहीं, यहाँ कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे पास देखने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया है, जिसके पास है वही प्रवेश कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता? नहीं, और अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता यहाँ। जिसके पास है वही लोग अंदर जाएंगे। नाम आप? मेरा नाम राम कुमार हुआ। ये मजिस्ट्रेट राम कुमार जो कि यहाँ पर तैनात है और किस तरह से यहाँ पर पूरी सुरक्षा का अगर बात कर लूँ तो पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया और किस तरह से चारों तरफ में, अगर एक बार तापा से मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि चारों तरफ की तस्वीर एक बार दिखा दें कि किस तरह से हर जगह आपको जो है पुलिस के जवान तैनात दिखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी या फिर दिक्कत की जो है बात सामने ना आए। तो तमाम तरह की जो है तैयारियाँ की गई है क्योंकि 4 जून को जो है मतों की गणना होनी है। लेकिन
यहाँ अगर रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ तो 25 मई को ही जो है चुनाव संपन्न हो गए थे और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पर ईवीएम मशीन्स लाए गए थे, बैलेट बॉक्स लाए गए थे और जो ईवीएम कंपोनेंट्स होते हैं वो तमाम कंपोनेंट्स जो है यहाँ पर लाए गए हैं। और 4 जून को जब सभी जो लोकसभा क्षेत्र है, चाहे देश की बात कर लूँ या फिर झारखंड की बात कर लूँ, जब गणना होगी तो रांची में भी ठीक उसी समय मतों की गणना होगी। ये कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे से ही मतों की गणना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि 9 बजे तक रुझान जो है वो भी आना शुरू हो जाए। तो देखिए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उस दिन पहुँचते हैं और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर भी तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। दोनों तरफ की तस्वीर में लगातार दिखा रहा था नवीन कि किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। और देखिए एक जो लेयर हम दिखा रहे थे जहाँ पर पूर्णतः बीएसएफ के हवाले किया गया और एक एंट्री गेट दिखा रहा था जो कि सेकेंड लेयर था। ये थर्ड लेयर है जहाँ पर लोग जो है प्रवेश करेंगे, जो भी व्यक्ति आएंगे। संभवतः आज पासेस की मांग नहीं किया जा रहा हो, लेकिन 4 जून को जब वोटिंग होगी तब यहाँ पर जो है लोगों को रोक दिया जाएगा। गाड़ी भी जो है यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो वरीय अधिकारी हैं जो कि इस पूरे मतगणना में शामिल रहेंगे, संभवतः उन्हें यहाँ से प्रवेश दिया जाएगा और अन्य किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिनके पास पास है वही यहाँ पर प्रवेश कर पाएंगे। देखिए आप जो एक व्यक्ति देख रहे होंगे उनके गले में पास लगा हुआ दिख रहा होगा, ठीक इसी प्रकार का पास जो है हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, तभी जो है वो यहाँ से एंट्री कर पाएंगे। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो जिला प्रशासन की ओर से की गई है और राज्य के रांची जिला के निर्वाचन पदाधिकारी जो है राहुल कुमार सिन्हा वो लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। रांची के जो एसएसपी है चंदन कुमार सिन्हा वो भी लगातार यहाँ पर जो निरीक्षण है वो करते रहते हैं ताकि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसका जायजा ले सके और मतों की जब गणना हो तो किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो इसी को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो जिला प्रशासन की ओर से की गई है और हमने दिखाया किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से 3 लेयर बनाया गया है और 11 पोस्ट बनाए गए हैं और 44 जवानों को यहाँ पे तैनाती की गई है और मजिस्ट्रेट जो है वो उनकी भी तैनाती है, साथ ही जो प्रभारी है वो भी है। तो लगातार आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो है आपको जवान जो है तैनात दिखाई देंगे। और कुछ देर की तस्वीर जब जी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जैसा कि आपने बताया कि जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, वरीय अधिकारी जो हैं वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। और देखिए ये जो पंडरा बाजार समिति में स्ट्रांग रूम है नीरज, ये काफ़ी एक कह सकते हैं कि संवेदनशील जोन अब घोषित हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ईवीएम रखे गए हैं उनसे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तय होना है। और आपने जैसा कि शुरुआत में बताया, रांची लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा आते हैं और बारी बारी से सभी विधानसभा क्षेत्रों के जब ईवीएम खोले जाएंगे, जब मतगणना शुरू होगी, उसके बाद एक एक करके जो रुझान है नीरज वो भी आने शुरू हो जाएंगे। नीरज ये बताइए कि परसों मतगणना होनी है, 4 जून को मतगणना होनी है और कितने बजे से वहां पर मतगणना का जो कार्य है नीरज वो शुरू हो जाएगा और फिर कब तक स्थिति आपको स्पष्ट होती हुई दिखेगी उस दिन? देखिए सुबह 5 बजे से ही जो है यहाँ पर जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं जो कि इस पूरे मतगणना में शामिल होंगे वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि मतगणना से पहले तमाम तैयारियां जो है वो करनी होती हैं। बहुत सारे जो ईवीएम के कंपोनेंट्स है उन्हें जोड़ना होता है ताकि जो एक आंकड़ा है वो निकल पाए। तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है वो प्रक्रिया चलेगी और 7 बजे से संभवतः जो है मतों की गणना शुरू हो जाएगी और 9 बजे के बाद जो है हमें रुझान जो है वो देखने को मिल जाए। तो ये जो प्रक्रिया है उस दिन संभवतः जो है अपनाई जाएगी। हालांकि जो रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उनके एक ऑफिशियल पुष्टि का इंतजार रहेगा कि क्या कुछ जो है इस लोकसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम में किया जाएगा, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं यहाँ से भी हैं और जो प्रत्याशी वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की मांग करते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह की जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किया जाए ताकि किसी प्रकार की जो गड़बड़ियाँ की बातें लगातार सामने आती है, आरोप लगता है, उस तरह का आरोप जो है एक बार फिर से ना लगे। तो इसको लेकर जो है जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जाती हैं, पुख्ता तैयारी की जाती है। तो नवीन ठीक है नीरज, नतीजों का इंतजार है और जहां से नतीजे सामने आएंगे, चूंकि आप उस जगह पर पहुंचे हैं इसलिए एग्जिट पोल के नतीजों का भी हम थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे कल सामने आए हैं नीरज और एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक
हम झारखंड में देखें तो एनडीए एक बार फिर से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं अगर रांची लोकसभा सीट की बात करें जहां पर मतगणना होगी, उस स्थल पर आप मौजूद हैं। रांची सीट को अगर हम देखें तो ये बीजेपी के लिए श्योर सीट मानी जा रही है और जो अनुमान है अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो एनडीए एक बार फिर से यहां लीड करेगी। बिल्कुल, अगर रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर अभी मौजूदा जो सांसद है वो संजय सेठ है और इससे अगर बात करूं तो जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर के नाम पर संजय सेठ जीते थे और इस बार भी कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है काम किया है। हालांकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं यशस्विनी सहाय, उन्होंने भी खूब पसीना बहाया अपने पिता के साथ, तो वो भी कड़ी टक्कर में हैं। तो ये माना जा रहा है अगर कि हो सकता है कि पिछले बार की तरह ही संजय सेठ ये सीट को भी निकाल ले, क्योंकि मोदी फैक्टर बड़ा काम किया और मोदी जी यहाँ पर पहुंचे हुए भी थे। रोड शो उन्होंने किया था बाकायदा। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और स्टार प्रचारक है बीजेपी के, पूर्व कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी रोड शो किया था। तो काफ़ी समर्थन मिला था और एक बड़ा जो तबका है उन तबका को बीजेपी की ओर खींचने की कोशिश की गई थी और खींचने के साथ साथ बीजेपी के हक में जो है वोट डालवाने की भी कहीं ना कहीं एक तरह से कोशिश की गई होगी। तो अगर एग्जिट पोल पे जो आप बोल रहे थे तो हमारा जो आकलन है, हमारा जो विश्लेषण है वो कहता है कि बीजेपी के हक में कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी यशस्विनी सहाय थी उन्हें उतना समय नहीं मिला चुनाव प्रचार करने का, क्योंकि सबसे आखिरी में जो लोकसभा क्षेत्र की घोषणा हुई थी विपक्षी दल इंडी गठबंधन की ओर से, वो था गोड्डा और रांची। गोड्डा में जो प्रत्याशी बदला गया था और रांची में सबसे आखिरी जो है यशस्विनी सहाय का नाम आया था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक फैक्टर था जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है हक में गया, फेवर में गया ये पूरा मामला जो है। तो हो सकता है कि बीजेपी के हक में जो है वो रांची लोकसभा जो सीट है वो चला जाए, क्योंकि इससे पहले भी रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पे रामटहल चौधरी सांसद रह चुके हैं, कई बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और कहीं ना कहीं स्टैब्लिश्ड वोटर जो हैं बीजेपी के वो रांची से रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहाँ पर बीजेपी को काफ़ी समर्थन मिला है और मोदी का फैक्टर भी बड़े पैमाने पे काम किया है। जो उनकी योजनाएं थी, जो 1 किलो अनाज देने वाली, वो भी एक बड़ा एंगल था, बड़ा फैक्टर के रूप में काम किया है। तो हो सकता है कि ये जो एंगल है वो कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हुआ होगा और संभवतः जो परिणाम आएंगे वो संभवतः बीजेपी के हक में आता हुआ दिखे। बिल्कुल, बीजेपी के पक्ष में परिणाम आने का अनुमान है और फिलहाल हम आकलन और अपने अनुमान ही बता सकते हैं। नीरज, 4 जून को कौन कहां से बाजी मारता है ये हमें इंतजार करना होगा। 4 जून को इसके लिए इंतजार करना होगा जब पूरे देश भर में मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और एक एक करके जब रुझान आने शुरू होंगे तो वहां पर जाके सबके नजरें शिफ्ट होंगी कि कौन कहां से आगे बढ़ रहा है, कौन कहां से बाजी मार सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पंडरा बाजार समिति की, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और रांची के जो 6 विधानसभा सीटें हैं वहां पर किस तरीके से पूरी की पूरी मतगणना की प्रक्रिया चलेगी वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। 4 जून का इंतजार रहेगा और फिर उस दिन ये सामने आएगा कि कौन रांची लोकसभा सीट पर बाजी मारता है। फिलहाल खबरों में हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल